हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से प्रीवियस डेज से लगातार अप्रॉक्सीमेटली 15 दिनों से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेम टाइप से आज भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। स्टिल यहां पर 23,000 का एक जो पीक था, निफ्टी ने यहां पर उसको बनाए रखा। एचडीएफसी के जिस टाइप से रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले, हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। बट अप्रॉक्सीमेटली किस स्टेप से हमें कल के दिन मूवमेंट करके चलनी है, कल के निफ्टी की एक्सपायरी में, सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है गाइस, बिकॉज 90% लोग जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके ही नहीं रखा हुआ है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर गए एफआईआई के नंबर्स हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यहां पर सेम एज अ प्रीवियस डे 4,000 जो 5,000 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। आज थोड़ा सा कम हुए, बट स्टिल एंड ऑफ द डे सेलिंग की है। 4,026 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर 3,640 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो जिस टाइप से घरेलू फंड्स भी इनकी बराबरी करने के लिए ट्राई करते हैं, जितना ये सेल करते हैं उतना वो बाइंग करने के लिए ट्राई करते हैं। सो यहां पर काफी कोशिश की है अप्रॉक्सीमेटली उनके बराबर करने की। नाउ चलते हैं सीधे से ग्लोबल क्यूज पर, और कल के दिन हमें गैप ओपनिंग देखने को मिलेगी या गैप डाउन, उस पर सीधे से डिस्कशन कर लेते हैं। उससे भी पहले कुछ चीजों पर पहले डिस्कशन कर लें। जिस टाइप से अमेरिका में मूवमेंट चल रहा है, सभी को पता है ट्रम्प साहब आए और ट्रम्प साहब काफी तरीके की मूवमेंट कर रहे हैं यहां पर। सो उनकी वजह से भी काफी अमेरिकी मार्केट्स में काफी उछाल एंड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नाउ अगर आप आज की क्लोजिंग देखेंगे तो सेंसेक्स में 566 पॉइंट के साथ ऊपर की अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट करके एंड ऑफ द डे हायर के आसपास यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी की बात करें 23,000 के नीचे अप्रॉक्सीमेटली काफी बार ट्राई किया, स्टिल यार 23,000 के नीचे निकल के सस्टेन नहीं किया। एंड ऑफ द डे ऊपर आकर 23,155 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। क्लोजिंग काफी ठीक ठाक है। नाउ जो यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात है वो है यहां पर टैरिफ। जो गाइस जिस टाइप से आपने देखा, जो बेसिकली ट्रम्प साहब है, सभी को जिस टाइप से एक ही चीज का बेसब्री से इंतजार है। ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत क्या देखने को मिलते हैं। नाउ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प साहब की उम्मीद से कम आक्रामक टैरिफ रोक के बाद वॉल स्ट्रीट की बढ़त से ज्यादातर एशियाई बाजार बुधवार को बढ़त में देखने को मिले। तो यहां पर जो एशियाई मार्केट्स, जिसमें हमारा मार्केट भी इंक्लूड है, तो वहां पर थोड़ा सा हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। स्पेशली जापान का निकाई इंडेक्स 1.2%, जबकि एएक्स यहां पर 200% चढ़ा। कोस्पी में यहां पर 0.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी जस्ट हम ग्लोबल क्यूज पर बात भी करेंगे, सो उस पर नाउ चलते हैं सीधे से। उससे ही पहले गाइस एक और चीज पर हम डिस्कशन कर लें। जिस टाइप से मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आपको हर एक मूवमेंट अपने प्रीमियम चैनल की मूवमेंट दिखाऊंगा डेली बेसिस पर। नाउ आज के दिन हमने जिस टाइप से मूवमेंट किया, जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें भी ऑलमोस्ट मैं बात कर चुका हूं, तो प्लीज यार थोड़ा सा बोर मत होइएगा, जस्ट 30 सेकंड्स की बात है। नाउ आज का मूवमेंट जो हमने किया 22,900 का कॉल ऑप्शन किस टाइम फ्रेम पर 9:22 पर हमने यहां पर 250 के प्राइस पर आपको दिया, और इसमें हमारे तीनों ही टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव होते हुए देखने को मिले। 286 290 के आसपास इसने हाई क्रिएट किया, तो हमारे तीनों ही टारगेट्स इसमें अचीव हुए। मैंने गाइस आपको आज के दिन एक सिंगल ट्रेड दिया था, जो कि कल भी आपको सिंगल दिया। यार ऐसे मार्केट में गाइस एक ही बचाव दल है, बिकॉज आपको ट्रेडिंग काफी रिमेन करनी पड़ेगी, मतलब काफी नैरो ट्रेड करने पड़ेंगे। नाउ आज के दिन भी आप देखेंगे हमारे तीनों टारगेट्स अचीव हुए। 286 के आसपास आपको बुक करवाया, तो जी हमारा ओवरऑल आज का मूवमेंट देखने को मिला। आई होप अच्छा सा पैसा यहां पर लोगों ने बनाया होगा। नीचे भी स्क्रॉल कर देता हूं। सो यहां पर मैंने आपको 286 के आसपास बुक करवाया। अप्रॉक्सीमेटली यहां पर पॉइंट्स आप देख सकते हैं 250 के आसपास यहां पर सजेस्ट किया गया था, और यहां पर 86 मतलब कि 36 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने यहां पर कैप्चर किए अपने प्रीमियम चैनल में। और प्रीमियम चैनल की लगे हाथ यहां पर आपको डिटेल भी देता हूं, 1 मिनट का समय लगेगा गाइस। नाउ जिन भी लोगों को ऐड होना है, फर्स्ट वन हमारी क्वालिटी क्या है। यहां पर जो हमारी क्वालिटी है, ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दी जाएंगी, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 इंक्लूड जीएसटी ये आपको देना होगा। नाउ अगर आपको जिस नंबर पर डिस्कशन करना है वो नंबर कौन सा है, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। जिसको भी हमारी परफॉर्मेंस शीट चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है यार, जब भी आप अमाउंट पे करोगे या हमारे प्रीमियम चैनल में जुड़ना चाहोगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी लेना बनता है। और ऑब्वियसली मैं तो यार 10 रुपए भी कहीं पर खर्च करूंगा, तो मुझे वहां पर 10 रुपए का एक्चुअली में वो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए कहीं पर, है ना। या तो मैं कुछ भी खरीद रहा हूं या कुछ भी, तो आप तो 3,000 पे करोगे,
आपका बनता है यहां पर। नाउ ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस, प्रीवियस डे की परफॉर्मेंस, प्रीवियस वीक की परफॉर्मेंस आप मांग लीजिए, आपको यहां पर शेयर कर दी जाएगी। जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको शेयर की जाएगी। नाउ प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम आपको ट्रेड देंगे, जिसका यहां पर 1 से 2 ट्रेड आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। 2 ट्रेड हमारे मिनिमम देखने को मिलते हैं यार। अभी के मार्केट में मैं आपको एक सिंगल ट्रेड दे रहा हूं, बिकॉज यार सबको पता है मार्केट किसी भी तरीके से टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, यहां पर छोटा प्रॉफिट दिन का बनाइए, क्लोज करिए। अगर आप 10 बार 10 ट्रेड करेंगे तो आप 5 साल नहीं, मार्केट में 15 साल भी दे दीजिए, एंड ऑफ द डे आप लॉस करेंगे। और अगर लॉस नहीं कर रहे ओवर ट्रेडिंग करके भी, तो मुझसे बात कर लेना, मुझे बता देना कि सर ये हमारा पीएनएल और इस टाइप से हम मूवमेंट करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल में। और जिस टाइप से हमने आपको परफॉर्मेंस शीट बताने की बात की थी, तो ये हमारी एक्सेल शीट है, इसके स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जो भी लोग लैपटॉप वगैरह या सिस्टम यूज करते हैं, उनके लिए एक्सेल शीट के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं। आज का दिन भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आज का कल का आपको पूरा अपडेट माल देखने को मिलेगा 22 ऑफ जैन। आज का दिन भी इसमें इंक्लूड है। हमारे टारगेट अचीव हुए और 36 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए। ये हमारे कुछ स्टॉप लॉस हैं। जब भी आप स्टॉप लॉस कैप्चर करो तो वहां पर पॉइंट्स भी कैप्चर करना, 15 पॉइंट्स एंड 12 पॉइंट्स एंड 22 पॉइंट्स एंड 20 पॉइंट्स। इससे ज्यादा कभी भी आपको स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारी एक्यूरेसी है। इसके बिहाफ पर आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो बेसिकली ऐड हो सकते हैं। नाउ चलते हैं बैक टू एनालिसिस और सीधे से बात कर लेते हैं यहां पर ग्लोबल क्यूज की। ग्लोबल क्यूज में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट गिफ्ट निफ्टी जिस टाइप से हमारा मूवमेंट कर रहा है अभी फिलहाल, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली गिफ्ट निफ्टी एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। यूएस मार्केट्स की बात कर लें, डाउ फ्यूचर्स में 163 पॉइंट पॉजिटिव में मूवमेंट देखने को मिल रहा है अभी। S&P 500 की क्लोजिंग की बात करें, 49 पॉइंट्स पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात कर लें, 123 पॉइंट्स पॉजिटिव में हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हाई चांसेस हैं, ये आपको देखकर चल रहे हैं। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को देख लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की मूवमेंट जिस टाइप से आपको देखने को मिल रही है, यहां पर आप देख सकते हैं 19 पॉइंट्स पॉजिटिव में हमें यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जस्ट ओपन है। कैक की बात कर लें, 75 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें, यहां पर 265 पॉइंट के साथ पॉजिटिव ट्रेड में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी हम क्लियर कट कह सकते हैं कि यहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। नाउ एशियन मार्केट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर निकाई की क्लोजिंग 618 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। जस्ट हमने खबर पर भी बात करी थी। स्टेट टाइम्स की बात करें, 14 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी, उतना नेगेटिव भी नहीं है। हैंगसेंग की बात कर लें, 327 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान वेटेड की बात करें, यहां पर आप देखेंगे 225 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज है फ्लैट टू पॉजिटिव यहां पर साइन दे रहे हैं। जो भी यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट करके गया है, छोटी मोटी पॉजिटिव ओपनिंग हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। नाउ चलते हैं सीधे से थोड़ा सा टेक्निकल वाइज मूवमेंट देख लेते हैं, उसके बाद जस्ट हम पोजीशंस पर बात करेंगे। यहां पर गाइस जिस टाइप से एक पैटर्न क्रिएट हुआ है और जिस टाइप से यहां पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, अगर टेक्निकली व्यू देखें तो कौन सा यहां पर पैटर्न क्रिएट किया है उस पर बात कर लेते हैं। नाउ यहां पर आप देखेंगे निफ्टी क्लोज अबव 23,100 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। फर्स्ट हर्डल कल के दिन भी मैंने जिस टाइप से एनालिसिस में बात की थी, 23,100 का एक मेजर हर्डल है 130 के आसपास, 130 के आसपास। नाउ हैमर पैटर्न एंगल्स बुलिश मोमेंटम, आई थिंक व्हाट इट इज, आई थिंक सिग्नल्स होगा, पैटर्न सिग्नल्स या सिग्नल होगा, एब्सोल्युटली सिग्नल होगा। सिग्नल बुलिश मोमेंटम अहेड, हाउ टू ट्रेड ऑन थर्सडे। नाउ थर्सडे के व्यू पर हम देख लेते हैं, कल की एक्सपायरी में हमें थोड़ा सा टेक्निकल व्यू, उसके बाद जस्ट मैं अपनी ओपिनियन तो दूंगा ही आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ यहां पर आप देखेंगे तो जिस टाइप से हमें पैटर्न क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सी यहां पर आप देखेंगे विद द निफ्टी क्लोजिंग अबव 23,100 डिस्पाइट इंट्राडे वॉलेटिलिटी द इंडेक्स रिबाउंडेड स्ट्रांगली फॉर्मिंग अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेटिंग स्ट्रांग बाइंग एट लोअर लेवल एंड पोटेंशियल बुलिश मोमेंटम होल्डिंग 23,100 का सपोर्ट। अब
23,100 एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा और अपसाइड के लिए थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। द निफ्टी फेसेस इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,300 तक की रिकवरी देखने को मिल सकती है अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,200 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और अगर 23,300 के एक मेजर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करता है देन हायर अपसाइड के लिए 23,600 एंड 800 कैन बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधे से पोजीशंस पर। गुरुवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है? नाउ गुरुवार के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं सी फर्स्ट वन बात कर लेते हैं यहां पर कॉल साइड की। और जब भी मैं थोड़ा सा न्यू लोगों को बता दूं, जो भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जब भी हम कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं इट मींस कि हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट वन 23,100 का एरिया, 74,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 23,200 का बनेगा, अप्रॉक्सिमेटली 150 के आसपास तो हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नाउ 1,13,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। पोजीशंस काफी बड़ी बड़ी है, ऐसा क्यों है? बिकॉज कल एक्सपायरी है, इसकी वजह से बड़ी बड़ी पोजीशंस है और कोई ऐसा रीजन नहीं है। नाउ 23,300 विल बी नेक्स्ट अगर 200 के ऊपर निकल के सस्टेन किया और अगर ओपन होता है 200 के आसपास, वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। 1,26,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है एंड नेक्स्ट हर्डल 23,400 का बनेगा। 1,10,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। तो ये गाइस आपको बैंक निफ्टी पर कॉल साइड के लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रख के चल रहे हैं। नाउ चलते हैं पुट साइड की बात कर लेते हैं, एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वन 23,100 का एरिया, ऑलमोस्ट इसी के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 1,13,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल हमारा डाउन साइड के लिए आपने देखा अगेन एंड अगेन मार्केट 23,000 के नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा था बट स्टिल सस्टेन नहीं कर पाया। जिस स्टेप से सेम अगर आप देखोगे 23,400 का एरिया अगेन एंड अगेन उस लेवल की आसपास जा रहा था बट स्टिल उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो वहां से क्या हुआ, डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। सेम टाइप से 23,000 आज ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था, मतलब कि अपसाइड चांसेस थे। और मैंने गई सुबह से पोजीशंस को इनिशिएट करके रखा था बट यहां पर मैंने पोजीशंस को जैसे ही काटा है, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली होता है यार, 2 बजे के आसपास जब मुझे लगा कि स्टिल एक रेंज बाउंड होकर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, मार्केट अच्छा खासा भागा। ये एक क्लू होता है जब मार्केट एक मेजर हर्डल को, वो चाहे अपसाइड के लिए एक एज अ रेजिस्टेंस लेवल हो या डाउन साइड के लिए एज अ सपोर्ट लेवल हो, जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, अगेन एंड अगेन जा रहा है, वहां से रिकवरी कर रहा है, वापस आ रहा है, तो इट्स अ चांसेस कि उसके विपरीत एक ऑपोजिट साइड मूव देखने को मिल सकता है। सेम तरीके से चार्ट पर आपको समझा दूंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नाउ 1,51,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट अर्डर 22,950 का बनेगा, 44,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है अगर डाउन साइड के लिए क्रिएट होता है मोमेंटम। 22,900 विल बी नेक्स्ट, 74,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी पर कुछ चीजें ध्यान में रख के चलना है। सेम टाइप से बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पुट साइड मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें, 48,700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 21,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल अगर इसके नीचे गया तो 500 एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, एज अ इमीडिएट सपोर्ट। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, जस्ट मैं चार्ट पर भी आपको बता दूंगा। 66,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 48,300 का बनेगा अगर 500 के नीचे निकलता है बदकिस्मती से। 18,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और नेक्स्ट हर्डल हमारा 48,000 का राउंड फिगर, 91,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस ये आपको बैंक निफ्टी में एज अ सपोर्ट की टाइप से ध्यान में रख के चलना है। इनको गाइस आपको जो स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं, अगर इन लेवल्स को चाहिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेकंड ऑप्शन है आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। वहां पर डेली बेसिस पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को एंड इन सारी चीजों को शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। नाउ चलते हैं कॉल साइड का डाटा, मतलब कि ऐसा रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चलते हैं। फर्स्ट वन 48,700 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 30,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल अपसाइड के लिए 100 पॉइंट्स का बनेगा अगर 700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। ऑलमोस्ट 700 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 32,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल एंड काफी इंपोर्टेंट हर्डल, यहां पर आप स्टार लगा लीजिए 1 से 2। 1,06,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है, मुश्किल का मतलब नामुमकिन है, ये बिल्कुल भी नहीं है। शब्दों पर जाइएगा प्लीज। नाउ
सेकंड ऑप्शन हमारा 49,000 के ऊपर अगर सस्टेन किया, 200 विल बी नेक्स्ट 28,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको गाइस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पर ध्यान में रख के चल रहे हैं। नाउ चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर बात कर लेते हैं सीधे से 15 मिनट के चार्ट पर, बिकॉज यार वन डे और वीकली चार्ट पर हम जब बात करते हैं, जब हमें आगे की दिन की मूवमेंट चाहिए हो, आपको कल की एनालिसिस चाहिए, तो मुझे लगा थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दे देता हूं सीधे से। नाउ बैंक निफ्टी ने आज के दिन मूवमेंट किया, पहले तो ये समझ लीजिए। नाउ आज के दिन मार्केट ओपन हुआ एज अ रेजिस्टेंस के टाइप से, यहां पर जो अच्छा खासा हर्डल था वो था अपना अप्रॉक्सिमेटली 48,700 650 के अराउंड, बिकॉज दिस इज अ हर्डल। फर्स्ट वन मार्केट अप्रॉक्सिमेटली इसी रेंज में ओपन हुआ, अप साइड के लिए मूवमेंट किया, यहां पर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू। फर्स्ट वन जैसे ही 48,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया, डाउन साइड के लिए फर्दर डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, और 48,150 के आसपास से रिकवरी मोड में आया, और लास्ट में 2 बजे के आसपास जो बाइंग प्रेशर देखने को मिला एचडीएफसी के रिजल्ट्स के बाद, वो आपने देखा, और जिस स्टेप से क्लोजिंग देखने को मिली, कहां पर देखने को मिली, उसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग दी है। देखो यही क्लोजिंग 48,800 900 के आसपास देखने को मिल सकती थी, बट स्टिल क्लोजिंग कहां पर दी है, 48,700 के अराउंड, काफी क्लोजली। तो ये हमें क्या सिग्नल दे रहा है कि कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है, नए लोगों को बता दूं फ्लैट टेरिटरी इट मींस कि यहां पर मार्केट जिस स्टेप से क्लोज किया है, जिस प्राइस पॉइंट पर, उसी प्राइस पॉइंट पर अगर ओपन हो जाता है या उसके 10 से 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, नाउ इट्स कॉल्ड फ्लैट टेरिटरी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बैंक निफ्टी ओपन हुआ, नाउ इट्स अ चांसेस कि हमें खुलते ही थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है 9:15 पर मार्केट ओपन होगा अपुट साइड के लिए पोजीशंस को कैरी करके बैठ जाएंगे, इसका मतलब है इट्स अ चांसेस नॉट अ सर्टेनिटी। तो यहां पर मूड माहौल को देखिएगा, अगर अच्छे खासे बैंक्स पॉजिटिव में मूवमेंट करते हैं और कुछ अमेरिकी मार्केट से भी कुछ पॉजिटिव रिलेटेड न्यूज आ जाती हैं, जैसे कि आज आप देखोगे आईटी स्टॉक्स में एंड यहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, है ना। तो इसकी वजह क्या थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मूवमेंट किया उसका थोड़ा सा जो बेनिफिट है वो उसमें आ सकता है आईटी स्टॉक्स में, तो उसकी वजह से हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। तो ये भी आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, अमेरिकी मार्केट्स में क्या मूवमेंट हो रहा है, थोड़ी सी उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नाउ नॉलेज नहीं है, वेट एंड वॉच करिए। जैसे ही मार्केट खुलकर सपोज डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है और अप्रॉक्सिमेटली 48,500 के आसपास आ जाता है, यहां से छोटी मोटी रिकवरी बन सकती है, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो हमें डाउन साइड के लिए उसी लेवल के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है 48,200 150 के अराउंड। तो ये नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट 48,500 का लेवल, जो कि एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से कल के अभी तक के मार्केट में, सुबह तक के मार्केट में मूवमेंट कर रहा था, सुबह के बाद जिस टाइप से अपसाइड मूवमेंट किया है, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो ये ध्यान में रख के चलना है, और खुलते ही अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है तो हमें यहां पर डाउन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको पहले तो चार्ट, यहां पर आप देखोगे अगर खुलते ही अपसाइड के लिए मूवमेंट किया इस लेवल के अराउंड से, फ्लैट टेरिटरी में ओपन होके या छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन होके अपसाइड के लिए जाता है, तो 48,900 यहां पर कुछ हर्डल्स हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकते हैं, बट स्टिल इसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो 49,150 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है कल के सेशन में बैंक निफ्टी। अब चलते हैं निफ्टी पर, और निफ्टी की 15 मिनट के चार्ट पर सीधे से बात कर लेते हैं। नाउ अगर गई इस निफ्टी की हम बात कर लें, तो निफ्टी में जिस टाइप से हमें मूवमेंट आज का देखने को मिला, सेम टाइप से पहले समझने के लिए ट्राई करते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, मार्केट्स ओपन हुए ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में, है ना। नाउ फ्लैट टेरिटरी में ओपन होकर छोटे मोटे गैप अप के साथ ओपन हुए, और डाउन साइड के लिए यहां पर पहले तो मूवमेंट क्रिएट किया, और एक्चुअली में क्या किया, इस छोटे से गैप को फिल किया। गैप को फिल करने के बाद मार्केट ने दिया अपसाइड के लिए मूवमेंट, और यहां पर क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन, अपना इंपोर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे। तो नाउ 23,150 के आसपास से हमें यहां पर मार्केट ने काफी चॉपी मार्केट देखने को मिला अप्रॉक्सिमेटली स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में, और जैसे ही इस लेवल के आसपास एक स्पाइक भी दिखाया और यहीं से एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम क्रिएट किया, और 23,000 के इर्द गिर्द 23,050 23,000 मतलब कि 50 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन मूवमेंट करते हुए 2 बजे के आसपास यहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला स्टेप से 23,050 70 के ऊपर जैसे ही सस्टेन किया, आपको अपसाइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिला, बट स्टिल जो क्लोजिंग है सेम एज अ बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन्स के अराउंड देखने को मिली है, जो कि 23,150 के आसपास था। नाउ इट्स अ क्लू कि कल के दिन अगर फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स ओपन होते हैं, अगेन एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है।
पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स नॉट अ सर्टेनिटी, इट्स अ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स अ चांसेस। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रख के चलिएगा। खुलते ही यार एनालिसिस के बेसिस पर मूवमेंट नहीं की जाती, इट्स अ चांसेस। अगर करना ही चाहते हैं, ठोक के करना चाहते हैं, छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूवमेंट करिए, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मूवमेंट कर लीजिए। स्टॉप लॉस कौन सा होगा? 23,200 का। और चीज़ों को गहराई से सुनिए, ये कौन सी कंडीशन में अप्लाई करना है? मार्केट्स अगर फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो देन, और फ्लैट टेरिटरी में ओपन होके अगर डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है, एक चांसेस बन सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा 23,075 के आसपास आप बना के चलिएगा। सेकंड टारगेट अगर 23,050 के नीचे निकलता है, वही सेम 23,000 का राउंड फिगर बनेगा। और अपसाइड के लिए अगर करता है तो 23,200 के ऊपर निकल के सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर निकला तो 300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये स्ट्रेटजीज आपको बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर कल की एक्सपायरी में मूवमेंट करके चलना है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर होंगी। स्टिल मैंने स्टार्टिंग टू लास्ट बात करने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट्स के रिप्लाई में उसी को करूंगा गाइस जिसमें थोड़ी सी बात होगी। आप अगर इस टाइप की बात कर रहे हैं, मैं सर इस टाइप की पोजीशंस क्रिएट करके गया हूं, 23,500 का कॉल ऑप्शन, पुट साइड का ऑप्शन ओवरनाइट छोड़ कर गया हूं। भाई क्यों छोड़ा था? मुझसे पूछ के तो नहीं छोड़ा था ना। स्टिल में उन चीज़ों को यार मत कीजिए, जो जिन चीज़ों से पैसा नहीं बनता उन चीज़ों को मत करिए। तो कमेंट में थोड़ा सा अगर बात लगेगी मुझे कि हाँ उनका जवाब देना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन भरे, कुछ लर्निंग के बेसिस पर अगर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो उनका रिप्लाई जरूर से ट्राई करूंगा। सो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।